धर्म पंचायत खैलांजी में सभापति चुनाव 1 सितंबर को विधि के अनुसार प्रारंभ किया गया। यहां चुनाव रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम केसी बोपचे के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इस दौरान सबसे पहले कृषि समिति के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें 5 सदस्य चुने जाने थे, जिसमें कृषि समिति सदस्य के लिए खड़े होने वाले 2 सदस्य आलोक पाटिल व ऋतु सुलाकिया विजयी हुई। वहीं 3 सदस्य पदों के लिए खड़े जनपद सदस्यों को बराबर मत प्राप्त हुए, जिस पर रिटर्निंग अधिकारी केसी बोपचे के द्वारा निर्णय लिया गया कि टॉस के माध्यम से विजय घोषित किया जाएगा। उन्होंने टॉस करने पर दिनेश नागदेवे, रीना बोरकर, हेमलता कटरे जो निर्दलीय जनपद सदस्य थे वहां विजयी हुए। तत्पश्चात शिक्षा समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रारंभ हो गया था। ऐसे में कथित रूप से फोन कॉल की बात कही जा रही है, जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा कृषि समिति के सदस्यों के लिए पुनः निर्वाचन प्रक्रिया कराए जाने की बात कही गई, जिस पर प्रक्रिया में शामिल 13 निर्दलीय जनपद सदस्य जनपद अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले के साथ बाहर आ गए और विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि उक्त तीनों जनपद सदस्य जो कृषि समिति में विजयी हुए थे वह निर्दलीय अध्यक्ष समर्थित थे। जिसके बाद मामले में बवाल मच गया, जिसकी सूचना लगते ही पूर्व सांसद बोध सिंह भगत मौके पर पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम केसी बोपचे से चर्चा की, जिसके बाद ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। जिसके बाद जिला कलेक्टर के दखल से उक्त निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया, जिसके निर्वाचन आगामी समय में किए जाएंगे। दूरभाष पर चर्चा में रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि खैलांजी जनपद पंचायत सभापति निर्वाचन में कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर जिला कलेक्टर के संज्ञान में डाला गया और चुनाव अभी स्थगित करा दिए गए हैं, जो आगामी समय में होंगे और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह सभी निराधार है। ये ऐसा हुआ कि 1 घंटे बाद जब हमारा चुनाव हो गया, हमारे वोटर जो थे वो 3 थे, है ना, उनके 2 बने। इन लोगों ने आपत्ति लिए 1 घंटे बाद डिक्लेयर होने के बाद कि हमारे कृषि जो है सभापति वो बन चुके। इन लोगों ने उठाए 1 घंटे बाद। जब हम लोग नीचे चले गए, सब लोग, थोड़ा हमको ब्रेक चाहिए था, हम ब्रेक लिए नीचे गए। जब हम आए तो इन्होंने देखे कि रिकाउंटिंग चालू कर दिए थे। रिकाउंटिंग एक बार नहीं 3-4 बार हुई है और हर इसमें आंकड़े अलग अलग आए, कभी कम आए कभी ज़्यादा आए, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऐसा करके मतलब वहाँ पर लफड़े ही हो रहे थे। कुछ ना कुछ पता नहीं क्या चल रहा था, हम लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हमारा सिर्फ हमारे इसमें ही हो रहा था, उसमें गोला कर दिए, ऐसा राउंड वाला सर्कल बना दिए, फिर उसको क्रॉस कर दिए। पहले सर ने बोले कि नहीं ठीक है इसको माना जाएगा, उसके बाद उन्होंने आपत्ति ली है कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो फिर उन्होंने रद्द कर दिए। यानी डिक्लेयर करने के बाद कि ये चीज़ है एक्सेप्ट हो रही है, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किए। तो इसके वजह से हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए आप। वही रद्द हो गया अभी चुनाव हमारा, मतलब जो हुआ वो तो एक कृषि का जो है वो हो गया है, लेकिन आगे का कलेक्टर साहब हमें डेट बताएंगे। पूरा मामला ये था, जब कृषि के लिए चुनाव हुए, कृषि सभापति के लिए चुनाव हुए तो 3 जैसे सदस्य थे हम लोग, वो टॉस में आए। टॉस में जब टॉस हो गया, चुनाव हो गए, फिर उसके बाद में डिक्लेयर हो गया, सर ने बोल दिए कि डिक्लेयर हो गया है। उसके 1 घंटे बाद जैसे विपक्ष वाले बाहर आए, उन लोगों ने फिर निर्णय लिया कि हम आपत्ति लगाएंगे, डबल से चुनाव करेंगे। तो फिर उन्होंने डबल से चुनाव काउंटिंग कराए, तो पता चला कि यानी कि मेरे यानी कि 13 नंबर मैं वो मैं यानी कि जीत गई थी समझ लो उसमें। तब मेरे को घोषित कर दिया गया कि तुम्हारे 10 है, तुम यानी कि सभापति कृषि सभापति नहीं बन सकते। सर ने लेकिन हम लोगों ने आपत्ति लिए तो फिर अभी क्या निर्णय लिए एसडीएम साहब ने? अभी एसडीएम साहब ने निर्णय लिए है कि यानी कि चुनाव डबल से कराएंगे। हाँ, कोर्ट में जाओ। जो दिया जो उन्होंने पहले ये बोले। किसको बोले कोर्ट में जाओ? हम लोगों को नहीं, उनको बोले विपक्ष वाले। मतलब आप जो जीत गए थे आप यथावत रहेंगे? हाँ, यथावत रहेंगे। विपक्ष वालों को बोले है कि आप कोर्ट में जाओ। विपक्ष हाँ। विवाद की स्थिति इसलिए हुई, सबसे पहले वोटिंग हुआ। वोटिंग के बाद में 2 सभापति विपक्ष के बने और 3 सभापति ब्लैट मतलब उसको क्या टॉस से जीते हमारे पक्ष के, है ना। दिनेश नागदेव, हेमलता कटरे और रीना भीम प्रकाश बोरकर। तो बाद में विपक्ष वाले सारे उठ के चले गए और फिर बाद में एसडीएम सर को एक आवेदन लगाए
कि ये चुनाव सही नहीं हुआ, इसे रद्द किया जाए। तो एसडीएम साहब ने बाद में जांच की। जांच करने के बाद जिनका रीना भीम प्रकाश का वोट बढ़ने के बजाय घट गए 2 वोट, तो सबसे बड़ी आपत्ति ये है। और फिर अभी उसमें वो क्रॉस में गोला कर दिया। क्रॉस में गोला कर दिया गया है रीना भीम प्रकाश के वोटों में, 1 घंटे बाद। वो भी 1 घंटे के बाद। तो फिर अभी आप लोगों ने जब विरोध दर्ज किया तो एसडीएम साहब ने अभी क्या बोला है, क्या निर्णय लिया है? निर्णय ये लिया गया है कि शाम हो चुकी है, पूरे चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए स्थगित किया जाता है आज का चुनाव। तो चुनाव स्थगित जो हुआ है तो केवल जो समिति गठित हो गई थी उसका भी स्थगित हुआ है कि सभी नए सिरे से चुनाव होंगे? नहीं, जो उसका हो गया है वो छोड़ के आगे का होगा। चुनाव में कृषि समिति का मतदान हुआ, जिसमें 2 मेंबर को अधिक वोट मिले, वो निर्वाचित हो गए। 4 सदस्य को जो है बराबर वोट मिले, जिसका टास हुआ और टास में 3 प्रत्याशी जो है निर्वाचित हो गए। निर्वाचित होने के बाद में 1 घंटे तक दूसरी प्रक्रिया दूसरी समिति की चालू हो गई। उसके बाद में कहीं से भी उनको चुनाव अधिकारी किसी का फ़ोन आया, उन्होंने जो पूर्व में जो टास्क कराया था किसी के द्वारा आपत्ति लगवा दिए और वोटों को शाही का निशान लगाकर षड्यंत्र पूर्वक रिजेक्ट करने का षड्यंत्र रचे। कृषि समिति के उसमें हुआ है कि और अन्य समिति? नहीं, पहली समिति का चुनाव हुआ था, दूसरी समिति का चुनाव शुरू हो रहा था। तो पहली समिति कृषि समिति थी। 5 मेंबर निर्वाचित हो गए थे। इसमें 3 टास में जीते थे और 2 ज़्यादा वोट लेने से 2 जीते थे। तो इसका सभापति कौन बना था? सभापति का चुनाव बाद में होता, पहले सदस्य का चुनाव होता है। तो इसमें जनपद सदस्य भाग लेते हैं चुके हैं, यानी कृषि समिति। हाँ, उसके बाद दूसरी समिति का आप चुनाव कराइए, उसका चुनाव दोबारा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या और जिसको कहीं गलत लगता है वो पिटीशन में जाए। आपको क्या आश्वासन मिला? और ऐसे अधिकारी को दंड दिया जाए जो राजनीतिक हस्तक्षेप के राजनीतिक प्रभाव में आकर के मतदान प्रक्रिया को जो प्रभावित कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। कलेक्टर को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आपने बकायदा सूचना? हाँ, हमने सबको सूचित कर दिया है और इस पर विश्वास हट जाएगा। सत्ता में बैठने वाला आदमी कुछ भी करते रहेगा, इसलिए चुनाव की जो निष्पक्षता है वो नहीं रह पाएगी वो। इसलिए हमारा कलेक्टर महोदय जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनसे हमारा आग्रह है कि इसकी आप इस तरह जांच करें और दोषी अधिकारी को आप पनिशमेंट दें।